क्योंकि क्रोध के वेग के कारण तो उस समय मुख से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया तो पद्य में, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का यह श्लोक, यह पंक्ति वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह श्लोक वाल्मीकि के मुख से उस निषाद के लिए शाप के रूप में प्रकट हुआ और यही विश्व की प्रथम कविता है जो वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई। ये विश्व की प्रथम कविता है, इसका बड़ा महत्व है। विद्वानों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति इस श्लोक का 10 लाख जप अगर कर डाले तो मूर्ख से मूर्ख प्राणी हो उसके अंदर भी कवित्व शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की मुख से निकली हुई प्रथम कविता ये है, विश्व की कविता है। इसके अनुष्ठान का विधान है। यद्यपि ये शाप है, लेकिन आदि कवि के मुख से निकली पहली कविता है विश्व की, इसलिए इसका इतना महत्व है कि इसके जप और अनुष्ठान से व्यक्ति के अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। एक बात और प्रसंग में कहते चलें कि किसी विद्वान ने प्रश्न किया कि काव्य की रचना तो लोक के मंगल के लिए होती है। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है आचार्य मम्मट का, आचार्य मम्मट काव्य के बहुत बड़े विद्वान हुए। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकिते शिवेतर क्षतये व्यवहार विदे कांता संमिततयोपदेश युजे। काव्य के इतने प्रयोजन आचार्य मम्मट ने कहे। पहला प्रयोजन यशसे, कवि काव्य की रचना करता है तो उसका एक प्रयोजन यह होता है कि मुझे यश मिले, लोग विद्वान कहें कवि कहें, पहला प्रयोजन। अर्थकृते, काव्य की रचना धन के लिए भी होती है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े विद्वान राजाओं के ऊपर काव्य लिखते थे, राजाओं का चरित्र लिखते थे तो राजा उनको खूब दक्षिणा देते थे। अर्थकृते शिवेतर क्षतये, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है। हमारे जीवन में कोई अमंगल हो तो हम पवित्र मंगलमय काव्य की रचना करें तो वह अमंगल नष्ट हो जाता है। पाप के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है और इसका उदाहरण महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर के और पार्वती के प्रणय का जो वर्णन किया कुमार संभवम काव्य में, तो पार्वती जी रुष्ट हो गई और पार्वती जी ने शाप दे दिया कुष्ठ रोग हो जाए। कहते हैं कवि कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया क्योंकि उस काव्य में भगवान शंकर और भगवती पार्वती के मिलन का, प्रणय लीला का ऐसा वर्णन महर्षि कालिदास जी ने किया कि पार्वती जी को अनुचित लगा और कहते हैं कि उन्होंने शाप दे दिया। कालिदास जी को जब कुष्ठ रोग हो गया तो अब ये रोग की निवृत्ति कैसे हो?
तो विद्वानों ने, संतों ने कहा कि भगवान रघुनंदन के चरित्र का वर्णन करो, तब उस पुण्य से तुम्हारा यह अमंगल दूर हो जाए। तब कवि कालिदास जी ने भगवान राम का चरित्र रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में वर्णन किया, और जब रघुवंश महाकाव्य की रचना की तो महर्षि को कवि कालिदास का जो रोग था वो रोग ठीक हो गया। तो अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना होती है, यश के लिए, अर्थ के लिए, अमंगल नाश के लिए। व्यवहार विदे, संसार के व्यवहार का ज्ञान लोगों को हो, मानव जीवन हम कैसे जिए इस व्यवहार की शिक्षा के लिए भी काव्य की रचना होती है। काव्य का यह भी प्रयोजन, और एक प्रयोजन यह भी है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश देने के लिए काव्य की रचना होती है। उपदेश 3 प्रकार का होता है, प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश में आज्ञा होती है, जैसे वेद, वेद प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, कोई चापलूसी नहीं, कोई आपके लिए रियायत नहीं, और ना आपके लिए कोई अलग से कोई सुविधा। वेद भगवान कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। तो प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु सम्मित उपदेश इसको कहा जाता है। तो वेद जो कहता है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। और पुराणों में जो कथाएं हैं, पुराणों के माध्यम से जो उपदेश है वो क्या है, बोले वो मित्र सम्मित उपदेश है। जैसे मित्र अपने मित्र को आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन अच्छी अच्छी बात बता करके उसको सही मार्ग पर लगा देता है। मित्र दोनों बातें बताता, देखो इन्होंने ऐसा किया तो इसका ये फल हुआ, और इन्होंने ऐसा किया तो इसका ये फल हुआ, बस अब निर्णय तुम करो। तो ये मित्र सम्मित उपदेश है, ये पुराणों में रहता है। पुराणों में सब कथाएं लिखी हैं, इसने ऐसा किया तो ये फल मिला, ये किया तो ये फल मिला। अब उसे सुन करके, पढ़ करके आप समझ लो, और क्या करना है वो आप विचार कर लो। तो पुराण जो है वो मित्र सम्मित उपदेश, और काव्य, काव्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश होता है। काव्य में जैसे कांता माने स्त्री, स्त्री प्रेम पूर्वक अपने पति के मन को प्रसन्न देखकर, और नहीं प्रसन्न है तो अपने मधुर व्यवहार से उसे प्रसन्न करके, और तब उसी वार्ता के दौरान वो धीरे से सही मार्ग अपने पति को बता देती है। ये कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य जो है ये कांता सम्मित उपदेश है। तो काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ, अमंगल नाश, व्यवहारक ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश। तो कहते हैं कि जो काव्य अमंगल का नाश करने के लिए है, और यहां तो विश्व के प्रथम कवि के मुख से जो प्रथम कविता निकल रही है वो किसी को शाप देने के लिए निकल रही है। कैसे हम माने कि काव्य मंगल का हेतु है? ये तो शाप हो रहा है। तो कहते वो शाप भी मंगल कारक है। क्यों? निषाद ने उस क्रौंच को मारा तो इस पाप के कारण उस निषाद को नरक में जाकर के गति भोगनी पड़ेगी। लेकिन महर्षि ने यही शाप दे दिया धरती पर, तो उसके पापों का यही प्रायश्चित्त हो जाएगा। इस पाप के कारण उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। यही मंगल है। आपने कोई अपराध किया और तत्काल यहीं पर उसका दंड अगर आपको मिल गया, तो अब उस पाप के कारण आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। उस पाप का यहीं पर तत्काल प्रायश्चित्त हो गया।
तो यह भी एक अच्छी बात है, उस निषाद के लिए अच्छा ही था। लेकिन अन्य आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पंक्ति का अर्थ किया कि महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रथम कविता में भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का मंगलाशासन कर रहे हैं। क्या आशीर्वाद दिया? बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। मां निषाद, लोक दृष्टि में ये निषाद के लिए शाप है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में ये भगवान रघुनंदन के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है। कैसे आशीर्वाद है? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बड़े प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मां निषाद ये भगवान का संबोधन है। मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक नाम है मां। और मां निषाद, निषाद माने निवास, निषीदति इति निषाद, जो रहे उसको कहते हैं निषाद। तो मां निषाद, मां निषाद माने लक्ष्मी निवास, ये भगवान का संबोधन हो गया। मां निषाद, हे लक्ष्मी निवास, हे सीतापते, हे जानकी पते, प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तुम अनंत प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। हे रघुनंदन, हे सीतापते, त्वम प्रतिष्ठाम अगमः, तुमको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो और तुम्हारी प्रतिष्ठा अनंत काल तक शाश्वत होकर के इस धरती पर रहे। शाश्वती समा, तुम्हारी प्रतिष्ठा अनंत काल तक शाश्वती बनकर इस धरती पर विराजमान रहे। क्यों? बोले यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि आपने काम मोहित क्रौंच का जो जोड़ा है, क्रौंच मिथुनम, ये क्रौंच मिथुन कौन है? बोले रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है यही क्रौंच मिथुन है। तो कहते हैं क्रौंच मिथुनम काम मोहितम, काम मोहित रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है, इस जोड़े में से एकम अवधि, एक को आपने मार दिया, रावण को मार दिया। तो रावण का आपने वध किया है, इसलिए हे रघुनंदन आपकी प्रतिष्ठा दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रथम पंक्ति में राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, राम जी का मंगलाशासन कर रहे हैं। शाप मुख से प्रकट हुआ, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम के लिए चल पड़े। पीछे पीछे भरद्वाज जी जल कलश लेकर के चल रहे थे। बार बार भरद्वाज जी इन पंक्तियों को दोहरा रहे थे। वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट पंक्ति को भरद्वाज जी बार बार आवर्तन कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य जब आश्रम में पहुंचे, उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे नारद जी, और स्नान करके जब कुटिया में पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु, लोककर्ता ब्रह्मा जी महाराज आए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, सम्मान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर महर्षि मेरे आने का प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है निषाद को शाप देने के लिए, वह कविता भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, यह सरस्वती जो तुम्हारे अंदर प्रकट हुई है ये भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है और इसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? बोले रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुत्वम ऋषिषत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा रामचरित्र का लेखन होने वाला है।
राम जी के चरित्र का तुम लेखन करो। वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के वृत्त को, वृत्त माने चरित्र, धीर के वृत्त को, धीर माने राम जी, राम जी का एक नाम है धीर। वृत्तम कथय धीरस्य, ये नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं वृत्तम कथय धीरस्य, धीर के वृत्त को, धीर के चरित्र को आप कहो, लिखो। यथा ते नारदात् श्रुतम, नारद जी के द्वारा जो तुमने सुना है उसका विस्तार करो। तो राम जी का एक नाम यहां पर प्रकट हुआ, धीर। ये धीर नाम गायत्री मंत्र के भाव से संपृक्त है। कल मैंने कहा था कि भगवान का एक नाम है सविता, और सविता का मतलब जो सबको प्रेरणा देने वाले हैं, और वही भगवान परब्रह्म परमात्मा जो सविता हैं वही राम जी के रूप में प्रकट है। और राम जी का नाम क्या है? बोले धीर। धी और ईर दो शब्द मिलकर के बना धीर, धी ईर। तो धी माने बुद्धि और ईर माने जो प्रेरणा दे, ईरयति प्रेरयति इति धीरः, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं उनका नाम धीर है। तो राम जी सबकी बुद्धि में प्रेरणा देने वाले हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे जो धीर हैं, धी माने बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात् जो मंत्र में कहा, उसी की ये व्याख्या धीर है। तो धीर का मतलब जो बुद्धि में हमें प्रेरणा देते हैं वे भगवान जो रघुनंदन हैं। वृत्तम कथय, उनके चरित्र का आप वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पितामह रघुनंदन के संपूर्ण चरित्र का मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? नारद जी ने जो सुनाया है वो बहुत संक्षेप में सुनाया है। 14 वर्ष तक वन में रहकर राम जी ने जो चरित्र किया उस चरित्र को मैं कैसे जान पाऊंगा? और भी राम जी के जो अनेक चरित्र हैं उन चरित्रों को मैं कैसे जान पाऊंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। मेरा आशीर्वाद है, राम जी का जो चरित्र अविदित है वह भी चरित्र तुमको विदित हो जाएगा, पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया महर्षि वाल्मीकि को कि राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको विदित हो जाएगा, दिखाई पड़ने लग जाएगा। गुरु की कृपा हो, आचार्य की कृपा हो तो भगवान का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी की कृपा हो जाए तो राम जी का चरित्र दिखने लगता है। सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक, कुपुति प्रगट जो जेहि खानिक, कुपुति प्रगट जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित। राम जी का चरित्र सूझने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रगट चरित्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद,
राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विदित हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, पितामह, राम जी का जो चरित्र हो चुका है वो चरित्र तो हमको विदित हो जाएगा, लेकिन राम जी अभी राज्य लीला कर रहे हैं। आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो मुझे कैसे ज्ञात होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, आगे जो चरित्र राम जी करेंगे वो भी तुमको ज्ञात हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज, भगवान जो चरित्र आगे करेंगे वो भी हमको पता लग जाएगा और मैं उसे लिख दूं, और कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया तब? क्यों? बोले वो किसी के अधीन तो है नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान परम स्वतंत्र हैं। कहीं उन्होंने अपने कार्यक्रम को बदल दिया कि चलो अब ये लीलाएं नहीं करेंगे, अब लीला खत्म, अब वैकुंठ चलेंगे, तब तो मैं जो लिखूंगा वो बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि, तुम जो चरित्र लिख दोगे वो चरित्र राम जी को करना ही पड़ेगा। अगर उनकी नहीं भी इच्छा होगी तो वो चरित्र उनको करना पड़ेगा। ऐसा विलक्षण आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को दिया। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, श्लोकबद्ध राम कथा का तुम वर्णन करो। और हे वाल्मीकि, तुम्हारे द्वारा लिखी गई राम कथा जब तक इस धरती पर गाई जाएगी, सुनी जाएगी, तब तक तुम ब्रह्मलोक में आनंद की प्राप्ति करोगे और सुखपूर्वक ब्रह्मलोक में निवास करोगे। ये सब कह करके, आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और पवित्र दर्भासन पर विराजमान होकर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि के हृदय में नारद जी की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से और भगवान श्री रघुनंदन की कृपा से संपूर्ण राम चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हुआ? स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, सब कुछ हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम, राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, तत्सर्वम, वो सब कुछ, धर्मवीर्येण, धर्म के प्रताप से, गुरुजनों की कृपा से, यथावत संप्रपश्यति, यथावत महर्षि वाल्मीकि ने अपनी बुद्धि में देख लिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र को देखते, मंत्र के सृष्टा नहीं होते। शब्दों पर ध्यान देना। ये वेद के जितने मंत्र हैं, वेद की जितनी ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं के सृष्टा कोई महर्षि नहीं है कि उन महर्षियों ने इन ऋचाओं को बनाया हो। बोले तब? बोले ये ऋचाएं तो बनी बनाई हैं, अनादि हैं। महर्षि उसके दृष्टा होते हैं, उसको देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं।